रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष। अर्जुन ने आनंदित होते हुए कहा, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। जहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को बहुत दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती न हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उस समय मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह उसके राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है।
परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। सोबन बोला, हे देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। किंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या ये सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति सोबन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। सोबन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे पार्थ, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। कथा सार, भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है वे उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। सोबन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसे सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी,
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।